यहाँ तक हमारे हो चुके हैं 600 किलोमीटर। आप स्पीड देखिए गाड़ी की कितनी है। अम्बरजे बोगदा लिखा था इस पे। ये देखिए क्या ब्यूटीफुल टनल है और क्या लाइटिंग की हुई है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। एंड ये हम लोग वैसे दिवाली के पहले शूट कर रहे हैं ये वाला शॉट, लेकिन वीडियो डलेगी दिवाली के बाद, तो होप आप सबकी दिवाली अच्छी गई होगी। बेसिकली जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, ये जो वीडियो है दैट इज फॉर अ रोड ट्रिप फ्रॉम मुंबई टू नागपुर। बट हमारी ट्रिप वहां खत्म नहीं होती है। द एक्चुअल ट्रिप इज फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता एंड दिस इज जस्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट ट्रिप, द होल ट्रिप। सो हम लोग पहले पार्ट में हम लोग मुंबई टू नागपुर जाएंगे। बट ये जो पूरा ट्रिप होगा इसमें काफी सारे ब्लॉग्स आएंगे। रोड ट्रिप्स होगा, होटल्स होंगे, टूरिस्ट प्लेसेस होंगे, विलेजेस का शॉट्स होगा। तो ये काफी सारे इसमें ब्लॉग्स आएंगे। लेकिन पहला ब्लॉग, द पार्ट 1 इज मुंबई टू नागपुर। सो मुंबई टू नागपुर में हम लोग निकलेंगे थाने से। फ्रॉम वडपे नाका वी आर गोइंग टू टेक द समृद्धि हाईवे एंड पोस्ट क्रॉसिंग नासिक, छत्रपति संभाजी नगर, वर्धा, वी वुड बी रीचिंग नागपुर। नागपुर में हम लोग रुकेंगे रेडिसन ब्लू होटल में एंड वहां का भी टूर आपको देंगे, मे बी इन दिस वीडियो और इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अगर ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होती है तो इसी में दिखा देंगे होटल भी, या फिर अगर ज्यादा लंबी हो रही है तो उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो सेकंड पार्ट जो वीडियो का है वो होगा फ्रॉम नागपुर टू प्रयागराज। प्रयागराज जिसको हम लोग पहले इलाहाबाद कहते थे। So, जब हम लोग नागपुर पहुंचेंगे उसके अगले दिन हम लोग नागपुर से निकलेंगे। पोस्ट क्रॉसिंग सियोनी, जबलपुर एंड रीवा हम लोग पहुंचेंगे प्रयागराज। प्रयागराज में भी हमने रेडिसन ही बुक किया हुआ है, तो उसका भी टूर आपको देंगे। तीसरा पार्ट इसका होगा फ्रॉम प्रयागराज टू पटना। सो प्रयागराज से हम लोग निकलेंगे ऑन द नेक्स्ट डे। वहां से हम लोग वाराणसी क्रॉस करेंगे, आरा क्रॉस करेंगे और हम लोग पहुंचेंगे पटना। पटना में क्योंकि हमारा घर है और तो हमने वहां पे कोई होटल बुक नहीं किया है। सो वी वुड बी गोइंग टू अ प्लेस कॉल्ड फतेहपुर नियर पटना। सो उसके बाद वहां पे कुछ अगर जो भी सराउंडिंग्स होगा, विलेज होगा, वो हम लोग कवर करेंगे इन आवर व्लॉग। सो जैसा जो रहेगा हम लोग कवर करके आपको पटना में दिखाएंगे। पटना से हमारा फाइनल जो रहेगा फोर्थ पार्ट ट्रिप का, वो होगा पटना से कोलकाता का। सो पटना से जब हम लोग निकलेंगे वी वुड क्रॉस गया, वी वुड क्रॉस धनबाद, वी वुड क्रॉस आसनसोल एंड वी वुड रीच कोलकाता। कोलकाता में हमने होटल बुक किया है फर्न्स रेसिडेंसी। हमारी ट्रिप ये वाली खत्म होगी। क्योंकि हम लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं ये ट्रिप में, सो हमने हर जगह होटल्स बुक किए हुए हैं पहले से ही, ताकि हमको इस ट्रिप में एडवेंचरस नहीं होना है। और हमने कोलकाता की भी कर ली। लेकिन पटना से कोलकाता तक हमारे हवेली गैंग के मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स, वो उस ट्रिप में हम लोग साथ में जाएंगे एंड वो लोग कोलकाता से वापस आएंगे और पटना से वो लोग निकल जाएंगे। पटना से कोलकाता तक वो मेरे साथ रहेंगे, कोलकाता से पटना तक वो मेरे साथ रहेंगे, पटना से वो लोग निकल जाएंगे, पटना से मुंबई तक वापस मैं अपनी फैमिली के साथ आऊंगा। पहला जो पार्ट है मुंबई टू नागपुर, चलिए वो शुरू करते हैं। सो गाइस, ये देखिए सामान हमारी लोड हो चुकी है गाड़ी में। XUV 700 टोटल 1 2 3 4 5 बैग्स अब तक लोड हुए और अभी 2 या 3 बैग और हैं। सो हमारा 10-15 दिन का ट्रिप है, जैसा मैंने बताया, यहाँ से कोलकाता, तो काफ़ी सारा सामान है। सो गाइस, यहाँ से हमारी ट्रिप शुरू होती है मुंबई से नागपुर की। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:50 और हम शुरू कर रहे हैं थाने से। ये देखिए गाइस, कल दिवाली थी, लोगों ने कितना कचरा किया हुआ है सड़क पे। एक्चुअली पटाखे जलाने के बाद ना उसका जो खोखा रहता है उसको लोगों को हटा देना चाहिए। तो जो पटाखे का खोखा होता है गाइस, उससे ना बाइक वाले गिर सकते हैं, तो लोगों को ना हटा देना चाहिए। तो गाइस, अभी आप लोग हैं घोड़बंदर रोड पे। जल्दी निकलने का फायदा यही है कि रोड खाली मिलती है। अभी काफ़ी अंधेरा है तो इतने अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। गाइस, मुंबई नासिक हाईवे पे थे हम लोग, वहाँ से हमने राइट ले लिया है। राइट लेके अभी हम लोग मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पे हैं और वहाँ से हम समृद्धि हाईवे पे चढ़ेंगे। उसके बाद इंटरचेंज है, तो अंधेरे में तो ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा। आई डोंट नो हाईवे क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। जैसे ही उजाला होगा हम ज़्यादा कैप्चर करेंगे। गाइस, ये है यहाँ का एंट्री गेट समृद्धि हाईवे का और ये है हमारा पहला टोल। अभी हमने ईयरली पास ले रखा है NHAI का, जो अभी 3000 में मिलता है। लेकिन ये हाईवे है MSRTC का, तो उसका फ़ायदा इस पे मिलता है कि नहीं वो देखने वाली बात है। कुछ लोग कह रहे थे कि मुंबई से नागपुर 1200 रुपये का टोल लगता है, बट वो पास के साथ सिर्फ 15 रुपये लगेंगे। लेकिन उसका फ़ायदा, NHAI के पास का फ़ायदा ये वाले हाईवे पे, समृद्धि हाईवे पे मुंबई से नागपुर मिलता है कि नहीं वो हमें नहीं मालूम।
बिकॉज वो NHAI के हाईवेज के लिए ही है। लेकिन जैसा कि हमने वीडियो में पहले आपको बताया था कि हम लोग कोलकाता जा रहे हैं, तो पास का फ़ायदा तो हमें मिल जाए। सो गाइस, वी आर अप्रोचिंग आवर फर्स्ट टनल। ये पहला टनल है हमारी ट्रिप का। अंबरजे बोगदा लिखा था इस पर। ये देखिए क्या ब्यूटीफुल टनल है और क्या लाइटिंग की हुई है। छोटा ही टनल है, ये देखिए यहाँ टनल ख़त्म होता है, लेकिन एक्सपीरियंस है। टनल में आते ही ऐसा लगा सवेरा हो गया। गाइस, सुबह हो चुकी है, मतलब सुबह तो नहीं हुई है टोटली, पर थोड़ा उजाला हो चुका है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है हाईवे। अभी हम लोग एक ब्रिज पे हैं, वायाडक्ट पे, और आई थिंक इसके बाद एक टनल है। सो हम लोग अब तक घर से जब हम लोग निकले हैं, हम लोग 1 घंटे 28 मिनट में 102 किलोमीटर चल चुके हैं एट अराउंड 70 किलोमीटर्स का एवरेज स्पीड। सो काफ़ी अच्छा हम लोग की स्टार्ट है। और हम लोग का डेस्टिनेशन जो है रेडिसन नागपुर, वहाँ तक पहुँचने का समय फ़िलहाल 2:09 का दिखा रहा है। गाइस, वो ब्रिज के बाद हम लोग टनल के अंदर आए हैं। ये है इगतपुरी टनल एंड इट इज़ सेड टू बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल ऑन समृद्धि हाईवे और एनीवेयर इन इंडिया। देखिए गाइस, क्या पहाड़ काट के रास्ता बनाया हुआ है, और वो जो ब्रिज है जो ऊपर से जा रहा है वो कितनी हाइट पर है। एंड सेम आगे भी वैसा ही है। सो गाइस, 1 घंटे 51 मिनट में हम आ गए हैं 140 किलोमीटर, और हमने नासिक का इंटरचेंज क्रॉस कर लिया। सो वी हैव क्रॉस्ड इगतपुरी एंड नासिक का इंटरचेंज। एंड अभी हमको 2:04 का अराइवल दिखा रहा है। 612 किलोमीटर और है हमारे डेस्टिनेशन तक। ये देखिए गाइस, आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू कैप्चर, सनराइज हो गया है। ये देखिए आपको सन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एंड एकदम रेड बॉल की तरह सन दिख रहा है। तो सुबह सुबह निकलने का यही फ़ायदा होता है दैट यू गेट गुड व्यूज़। सनराइज़ आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। गाइस, हमने अभी क्रॉस किया सिन्नर इंटरचेंज। इसके पहले भी था, एंड यहाँ से भी लेफ्ट से रास्ता है सिन्नर जाने का। तो सीधा सीधा ये रास्ता है, यानी कि इंटरचेंज हम क्रॉस करते जा रहे हैं। इसके पहले हमने इगतपुरी किया, नासिक किया, अब सिन्नर किया। आगे शिरडी का मे बी इंटरचेंज आएगा। तो इस रोड में ज़्यादा कुछ ऐसा दिखाने लायक नहीं है, सीधा सीधा रोड ही है और इंटरचेंज पास होते जा रहे हैं अभी तक। लेकिन हमने एक भी पेट्रोल पंप नहीं देखा है और एक भी रेस्ट एरिया नहीं देखा है। मे बी हमने मिस किया होगा, बट अभी तक तो हमें तो नहीं दिखा। सो गाइस, सिन्नर इंटरचेंज के बाद यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, एंड यहाँ पे चाय की दुकान है, वहाँ पे उनका वॉशरूम है। सो अगर आप नागपुर जा रहे हैं मुंबई से, तो ये आपका पहला ब्रेक पॉइंट होगा। अरे गाइस, लक्ष्य उतर चुका है गाड़ी से और एकदम बढ़िया फील कर रहा है। नींद बेचारे की पूरी हुई नहीं है। हमने निकाली है चाय जो हम घर से लाए थे, हम वो पियेंगे। अरे गाइस, कुछ पागल लोग हैं जो इस तरीके से पार्किंग करके निकल जाते हैं और फिर गाड़ी निकालने में तकलीफ होती है। कोई कैसे भी गाड़ी लगा देता है। पार्किंग है, जबकि मार्क पार्किंग है, पार्किंग कर सकते हो, फिर भी डबल पार्किंग कर देंगे, गाड़ी ब्लॉक कर देंगे। सो गाइस, हमने तकरीबन आधे घंटे का ब्रेक लिया है। अभी बज रहे हैं 7:30 और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये जो रेस्ट एरिया था वो सिन्नर इंटरचेंज के बाद है। गाइस, हमें अभी शिरडी के इंटरचेंज पे, आपको साइन बोर्ड दिख रहा होगा, शिरडी का इंटरचेंज एग्जिट 20। तो 2.5 घंटे में हम लोग शिरडी पहुंच गए, एक्सक्लूडिंग द टाइम विच वी हैड फॉर द ब्रेक। सो वो टाइम एक्सक्लूड करके हम लोग 2.5 घंटे में यहाँ पहुंच गए। और एक टाइम था ऐसा जब 5-5, 6-6 घंटे, इनफैक्ट पूरी रात लगता था शिरडी पहुंचने में। सो 2.5 घंटे में शिरडी, ये बहुत बड़ी बात है। एंड लोग रात में निकलते थे, सुबह पहुंचते थे, फिर नहा धो के दर्शन करते थे, फिर वहाँ से दर्शन करके निकल जाते थे और वो रात तक पहुँचते थे। यार, ये मैं शिरडी की बात कर रहा हूँ। गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं छत्रपति संभाजी नगर, जो पहले जिसको हम लोग औरंगाबाद भी बोलते थे। सो वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए आपको बोर्ड दिख रहा होगा, एग्जिट है 1 किलोमीटर बाद छत्रपति संभाजी नगर का। यहाँ से आप एलोरा केव्स भी जा सकते हैं। अजंता केव्स उससे और 100-120 किलोमीटर आगे है। एलोरा केव्स यहाँ से पास है। सो हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं आफ्टर ड्राइविंग 291 किलोमीटर्स फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड, और 3 घंटे 10 मिनट के अंदर हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अगेन एक्सक्लूडिंग द टाइम विच वी हैव
टेकन फॉर ब्रेक। देखिए यहाँ पे पूरा पहाड़ काट दिया, पहाड़ को ना केक की तरह काट दिया है। सामने देख पा रहे हैं गाइस, वो जो सामने आपको ब्रिज दिख रहा है वो ब्रिज नहीं है, वो फ्लाईओवर नहीं है, वो एनिमल ओवरपास है। वहाँ से जानवरों को यहाँ से वहाँ जाने के लिए वो एनिमल ओवरपास बनाया हुआ है। गाइज ये देखिए, यहाँ से आप अजंता जाने का एग्जिट ले सकते हैं। पहले हमने आपको एलोरा का एग्जिट दिखाया था। सो ये दोनों एग्जिट छत्रपति संभाजी नगर में ही है, अजंता एंड एलोरा का। तो इफ़ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई, दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रेवल टिल एलोरा एंड अजंता। एंड यहाँ तक आने में आपको अराउंड 3-3.5 घंटे लगेंगे। तो गाइज हम बनाने रुके हैं पेट्रोल। मतलब यहाँ पे पेट्रोल था गाड़ी में, लेकिन मतलब यहाँ पे पेट्रोल पंप मिले ना मिले उसके लिए यहाँ पे 105 रुपये पर लीटर है, हमारे यहाँ पे 106 रुपये। HP का पेट्रोल पंप है। ये देखिए गाड़ी में भर रहे हैं पेट्रोल पंप। सो हमने गाड़ी में टैंक फुल करा लिया था पहले, लेकिन मतलब अभी वापस हम लोग कुछ 300-350 किलोमीटर आने के बाद वापस भरा रहे हैं। तो कितना पेट्रोल लगा मैं आपको बताऊँगा ट्रिप के बाद। सो गाइस पेट्रोल हमने डला लिया है। मतलब अभी गाड़ी जो है अराउंड 400 किलोमीटर तक चल जाती है, तो अभी वहाँ तक 750 जाने में 2 बार तो डलवाना ही पड़ेगा टैंक फुल। तो अभी 3600 रुपये का पेट्रोल हमने डलाया है। अभी तक मैंने टोल चेक नहीं किया कितना टोल लगा। मैं आपको टोल भी अपडेट करूंगा और पेट्रोल भी अपडेट करूंगा। अभी तक हम लोग अराउंड 320 के आसपास किलोमीटर आ गए हैं यहाँ तक। एंड वी हैव क्रॉस्ड छत्रपति संभाजी नगर, जालना के पास है हम लोग कहीं पे। गाइज एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे हम लोग 2 जगह रुके। एक सिन्नर के पास रुके हम लोग, और एक यहाँ पे रुके हम लोग जालना के पास, जहाँ पे पेट्रोल पंप है HP का, वहाँ पे इंडियन ऑयल का था। दोनों जगह इतना गंदा था, इतना गंदे तरीके से मेंटेन किया हुआ था। कचरा वचरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, लोग कहीं भी पार्क कर दे रहे हैं, वॉशरूम्स क्लीन नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं है। तो ये सब दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। बाकी तो जेंट्स को तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी कर लिया, लेकिन लेडीज़ के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, बिकॉज वॉशरूम बिल्कुल भी क्लीन नहीं है। वो एक चीज़ है। दूसरी बात, खाने के लिए आप लोग घर से ही लाएं अगर मुंबई से नागपुर जा रहे हैं समृद्धि हाईवे से, क्योंकि यहाँ पे खाने का ऑप्शंस मतलब कम नहीं है, कुछ है ही नहीं। नॉर्मल वही वड़ा पाव ये वो सब कुछ तो मिल जाएगा, चाय मिल जाएगी, बट उसके अलावा कुछ नहीं है। चाय भी पसंद की मिले ना मिले वो एक अलग चीज़ है। सो गाइस अभी बज रहे हैं 9। हम लोग निकले थे कुछ 4:50 पे, और हम लोग पेट्रोल भरा के निकले वहाँ से। वो पेट्रोल पंप का एग्जिट था ही नहीं, जो एंट्री था वही एग्जिट था। अच्छा हुआ कुछ मिसहैप नहीं हुआ, बट काफ़ी संभाल के वहाँ से लेना पड़ा वो पेट्रोल पंप से। वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बट जब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है आई थिंक पेट्रोल पंप चालू नहीं करना चाहिए। एनीवेज हम लोग अभी हैं कोई करमाट नाम की जगह पे, करमट व्हाटएवर द प्रोनाउंसिएशन इज। और अराइवल टाइम अभी हो गया है हमारा 2:01। समृद्धि हाईवे एज यूजुअल, द क्वालिटी इज़ वेरी गुड एज यू कैन सी। एंड यहाँ पे मतलब जो लोग हैं जो चला रहे हैं गाड़ी, वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चला रहे हैं। पब्लिक इंडिकेटर दे रही है। ट्रक्स फर्स्ट लेन में नहीं चला रहे हैं, हालांकि अभी आप आगे देख रहे हैं एक ट्रक सेकेंड लेन में चल रहा है, उसको सेकेंड लेन में नहीं चलना है, थर्ड लेन में चलना है। बट कुछ लोग होते हैं जो नहीं चलते रूल के हिसाब से। सो गाइस अभी हम लोग हैं जालना के एग्जिट पे। तो वो जो मैंने आपको इसके पहले दिखाया था, वो जालना के कुछ 30-35 किलोमीटर पहले था वो पेट्रोल पंप, HP का पेट्रोल पंप था। HP का पेट्रोल पंप यूजुअली अच्छा रहता है, और यही सोच के हम लोग ने वहाँ पे रुकाया था कि वॉशरूम क्लीन होगा, ये होगा वो होगा, बट वो अंडर कंस्ट्रक्शन था अभी भी, और बहुत गंदा वॉशरूम था, बहुत ही ज़्यादा गंदा वॉशरूम। स्टाफ भी नहीं थे HP के इतने। तो HP हैज़ क्रिएटेड अ गुड इमेज इन द मार्केट। इंडियन ऑयल ने खराब इमेज करके रखा हुआ है अपना, बट HP वाले भी ऐसा करने लग गए हैं। लिटरली ऐसा लग रहा है कि किसी फॉरेन के रोड पे चला रहे हैं। पीले पीले फूल लगे हुए हैं रोड के बीच में, जो डिवाइडर है उस पर। ऐसे ये देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं 403 किलोमीटर 4 घंटे 12 मिनट में, एट एवरेज स्पीड ऑफ 96। रोड एकदम स्ट्रेट है, मतलब नाक की सीध में चलना है, कहीं यहाँ वहाँ नहीं जाना है। ड्राइविंग के मज़े बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज सीधा ही चलना है आपको, कहीं नहीं जाना। अभी हम थोड़ी देर में कहीं रुकेंगे नाश्ता करने के लिए, जो हम घर से लाए हैं। सो गाइस घर से हमने लाई थी कचौड़ी, सॉस और ये खीर। हम लोग खा रहे हैं हाईवे पे गाड़ी रुका के। ये देखिए गाइस, ये बुल्ढाना के बाद वाला स्ट्रेच है, और ऐसे हमको कई स्ट्रेच मिले हैं। ये ना दोनों साइड में ना जंगली घास हो गई है। दोनों साइड का जो रोड है उसके बीच में जो डिवाइडर है उसमें आइडियली कुछ प्लांट्स लगने चाहिए, लेकिन
ऐसे हमको बहुत सारे स्ट्रेच मिले हैं हाईवे पे। जगह जगह ना जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उसके व्हीकल के पार्ट्स पड़े हुए हैं। सो दिस हाईवे ऑल्दो इज़ वेरी गुड बट इट लैक्स मेंटेनेंस। ये वाले स्ट्रेच का नहीं है, मतलब जब से हमने शुरू किया है ना, सिर्फ वो एक स्ट्रेच जो मैंने आपको दिखाया था जिसमें पीले पीले फूल लगे थे, सिर्फ वो स्ट्रेच अच्छा था अगर मैं डिवाइडर में जो प्लांट्स लगने की बात में करूँ। बट उसके अलावा हर जगह जंगली घास लगी हुई। ये देखिए, ये है अकोला का एग्जिट। तो हमने स्टार्ट किया था थाने से। आफ्टर 529 किलोमीटर्स हम लोग पहुंचे हैं अकोला इन 5 hours 21 minutes। एंड रोड देखिए गाइस, रोड एकदम सही है। इट्स जस्ट दैट ये देखिए, ये साइड में वही जंगली घास। ऐसे ये देखिए क्या जा रहा है ट्रक पे, रेल के पहिए। हम लोग थोड़ा रुके हैं यहाँ पे, थोड़ा गाड़ी को आराम दिया। ये देखिए, मैं मेंटेनेंस की बात कर रहा था, हाईवे की मेंटेनेंस की। ये देखिए, ये ऐसा है हाईवे का मेंटेनेंस। तो ओवरऑल आई वुड से ठीक है, हाईवे अच्छा बना है, लेकिन उसको मेंटेन भी करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे फिर अभी कुछ दिन में खड्डे पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो गाइस, यहाँ तक हमारे हो चुके हैं 600 किलोमीटर। अब स्पीड देखिए गाड़ी की कितनी है, रोड देखिए। It's just that maintenance is bad, but the road is pretty good। आप जैसा कि बोर्ड देख सकते हैं ऊपर, ये अमरावती का एग्जिट है 500 मीटर के बाद। तो वी आर एट अमरावती। हम लोग ने 4:50 पे शुरू किया था घर से। अभी का टाइम हो रहा है 11:40। ठीक है, इसमें हमने 40 मिनट्स का ब्रेक लिया। तो हमने 6 आवर ड्राइव किया है, और 6 आवर ड्राइव करके हम लोग अमरावती पहुंच गए हैं विद दिस हाईवे। वर्ल्ड क्लास हाईवे है ये, बट मतलब वही है कि मेंटेनेंस नहीं रहेगा तो इसकी भी हालत ख़राब हो जाएगी। गाइस, अमरावती एग्जिट के बाद यहाँ पे हम लोग चाय पीने रुके हैं। हमने चाय ली है और वेदांश ने लिया है मिल्क शेक। वेदांश, मिल्क शेक दिखाओ, कैसा? खुला नहीं अभी तक। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं चाय पीने के बाद। 152 किलोमीटर्स और हैं हमको पहुंचने के लिए। 606 किलोमीटर्स हम लोग अब तक चल चुके हैं। मेरे टाइम ऑफ अराइवल इज़ 1:47। तो हम मतलब चाय पीने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर भी जो टाइम हमको पहले था उससे बहुत कम ही टाइम हमको दिखा रहा। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं यावतमल में। ये देखिए, यावतमल का एग्जिट। यावतमल का एग्जिट है 300 मीटर पे। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ट्रक के बाद ये है वो एग्जिट यावतमल का। तो यहाँ से वर्धा है 58, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, और नागपुर है 129। हमको 129 नहीं जाना है, वैसे हमको 122 जाना है, बिकॉज एज आई मेंशन हम लोग जा रहे हैं रेडिसन, जो कि शायद मेन सिटी सेंटर से पहले है। सो गाइस, हम डला रहे हैं दूसरी बार पेट्रोल। यहाँ पे पेट्रोल का रेट है 104। भैया, ये एरिया कौन सा पड़ता है? पुलगांव। सो पुलगांव में पेट्रोल का रेट कम है, मुंबई में 106 रुपये। सो गाइस, हमने पेट्रोल डलाया फुलगांव से, जहाँ पे पेट्रोल का रेट कम है, 104.88 टू बी प्रिसाइज। मुंबई में यही रेट 106 रुपये है, और हम लोग फुलगांव से निकल गए हैं। 97 किलोमीटर्स टू गो। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं वर्धा। वर्धा जो नागपुर के जस्ट पहले आता है। ये देखिए, वर्धा की एग्जिट, बड़ा सा बोर्ड आपको दिखा होगा। अभी भी 74 किलोमीटर्स है हमारे डेस्टिनेशन तक, एंड यहाँ तक हमने 685 किलोमीटर चला लिया है। ये देखिए गाइस, 714 किलोमीटर, 7 घंटे ड्राइविंग टाइम, और एवरेज स्पीड जो है वो है 102 किलोमीटर की। ड्राइविंग में इसके लिए कोई एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए, ये स्पीड मेंटेन करने के लिए। रोड ही वैसी है, सो यू कांट हेल्प इट। सो गाइज, हम आ चुके हैं समृद्धि हाईवे के अंतिम टोल पे। 732 किलोमीटर है इस टोल तक की डिस्टेंस, जो कि हमने कवर की है 7 घंटे और 10 मिनट ड्राइविंग टाइम है। ऑब्वियसली ब्रेक टाइम इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ ड्राइविंग टाइम है। खुल चुका है गेट, वैलिड टैग। सो गाइज, ये है समृद्धि हाईवे का फाइनल सर्कल, मतलब ये उसका एंड है, और यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट घुमा के पूरा सर्कल घुमाना है, और एक्चुअली में राइट लेना है। यहाँ पे समृद्धि हाईवे खत्म होता है। सो गाइज, हम शायद कोई नेशनल हाईवे पे थे, नेशनल हाईवे 44 पे, और हमने वहाँ से लेफ्ट ले लिया नागपुर के अंदर। हम हैं फेमस डबल डेकर ब्रिज ऑफ नागपुर पे। इसकी सबसे ऊपर मेट्रो है। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं, विच इज़ द फ्लाईओवर, और उसके नीचे नॉर्मल ट्रैफिक। तो ये मैंने काफ़ी यूट्यूब के वीडियोस में देखा था। फाइनली आई एम एट द फ्लाईओवर।
डबल डेक फ्लाई ओवर। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं रेडिसन ब्लू में। ये देखिए, ये इसका फॉयर है और हम लोग ने यहाँ पे जर्नी कर दी है खत्म। सो गाइस यहाँ पे हमारा व्लॉग होता है खत्म। हमको टोल लगा टोटल 1445 एंड एज द समृद्धि हाईवे बेसिकली बिल्ड बाय MSRDC, ये NHAI ने नहीं बनाया है, तो जो ईयरली पास NHAI का निकलता है फास्टैग वाला, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सो टोटल टोल फ्रॉम मुंबई टू नागपुर इज 1445। यस, प्रेटी एक्सपेंसिव, बट 1445 ये टोल लगता है। नेक्स्ट हमको पेट्रोल कितना लगा मुंबई से नागपुर आने में। हमने एक बार टैंक फुल कराया विच वॉज अराउंड 3600 रुपीज़। जब टैंक अराउंड 25-30% था तभी हमने टैंक फुल करा लिया था। देन 3300 का हमने वापस इसमें पेट्रोल डाला एंड अभी हमारे गाड़ी में 75% पेट्रोल है। जब हम निकले थे तभी भी टैंक फुल था। सो अराउंड आप पकड़ लीजिए 8,500-9 हज़ार रुपए का पेट्रोल लगता है इस गाड़ी में जो हमारे पास है XUV 700 महिंद्रा की, ऑटोमेटिक है एंड पेट्रोल गाड़ी। सो इतना पेट्रोल लगेगा एंड 1445 आपको लगेगा टोल। सो यहाँ पे हमारा व्लॉग हम खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा नागपुर। भाई रेडिसन ब्लू में एंट्री, हाँ आगे चले। ओके, रिवर्स ब्लू चलेगा ना यहाँ से।